आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपको यहाँ पे पूरे किताब पढ़ के सुनाएँगे और यहाँ पे उसका नोट्स भी बना सकते हैं। हम आपको यहाँ पे उसका इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए तो आज पढ़ते हैं पार्ट 4 ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण कारण होता है। किसी पदार्थ के मार्ग या ठंडे होने के कारण उनमें उसमें जो ऊर्जा होती है उससे उसकी उसमें ऊर्जा कहते हैं। उसका मात्रक भी जूल जूल होता है, पर इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता गर्मी के माप को ताप कहते हैं। थर्मामीटर ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डायरेक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। सेल्सियस स्केल ताप मापने के लिए स्केल जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 25 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर के ताप करते हैं का ताप ही माप सकते हैं। आपके शरीर का ताप को सदैव इसके मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस की होती है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। इसलिए थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। प्रयोगशाला तापमापी अन्य प्रयोगशालाओं में अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। चालन जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालन कहते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम लोहा तांबा। कुचालक जो पदार्थ अपने ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। संवहन द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। समुद्र समीर समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। थल समीर स्थल में ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे थल समीर कहते हैं। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है। विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। कुछ भाग में परिवर्तन हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परागत हो जाता है। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनते हैं। सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये आपका पाठ खत्म हो गया। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।